लोकसभा चुनाव के अंतिम फेज का मतदान कल 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ईवीएम के साथ बूथों की ओर मतदान कर्मी रवाना। पंजाब में 13 लोकसभा सीटों के लिए कल होनी है वोटिंग। मोहाली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से पोलिंग पार्टियां रवाना। गर्मी को देखते हुए जरूरी दवा भी कराई गई उपलब्ध। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में वोटिंग से पहले टीएमसी और आईएसएफ समर्थकों में हुई झड़प। 4 लोग बुरी तरीके से जख्मी, सभी को अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया। कन्याकुमारी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी की साधना जारी है। 45 घंटे तक निराहार रहेंगे पीएम मोदी। कल तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा देखने भी जा सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के ध्यान पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का धावा। का चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बावजूद कन्याकुमारी में दिखावा कर रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी की साधना पर आरजेडी के मनोज झा ने उठाया इस सवाल का। ध्यान के नाम पर परमात्मा के साथ भी खेल कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। आम लोगों के लिए खोला गया विवेकानंद रॉक मेमोरियल। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखने का निर्देश दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। शाम 4 बजे गुजरात के सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। अयोध्या में चिराग पासवान ने किए रामलला के दर्शन। हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना। कहा, मोदी का हनुमान हूं, इसीलिए मंदिर आया। दिल्ली में कल दोपहर 3 बजे खड़गे के आवास पर इंडिया अलायंस की बैठक होनी है। अखिलेश, तेजस्वी, शरद पवार, केजरीवाल समेत कई बड़े नेता मीटिंग में शामिल होंगे। चुनाव के नतीजों से पहले मनेरा के लड्डुओं की अचानक बढ़ गई है डिमांड। 4 जून को जीत का जश्न मनाने के लिए मनेर के लड्डू का ऑर्डर विक्रेताओं की चिंता बढ़ा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में आईआईएम में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का सीएम विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम में दोनों डेप्यूटी सीएम समेत कई मंत्री शामिल हुए। प्रथम सत्र को नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने संबोधित किया। अंतरिम जमानत अवधि पूरी होने पर बोले दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का, देश को तानाशाही से बचाने के लिए जा रहा हूं जेल। 2 जून को तिहाड़ जेल में करूंगा सरेंडर। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक निकाला मार्च। दिल्ली में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं लोग। पानी के लिए दिल्ली के चाणक्यपुरी में मारा मारी। टैंकर के आते ही पानी के लिए भीड़ वहां पर दिखाई दी। टैंकर पर चढ़े लोग। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची दिल्ली सरकार। हरियाणा, यूपी और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने की याचिका लगाई। केरल और पूर्वोत्तर में मानसून ने दी समय से पहले दस्तक। उत्तर भारत में अभी करना होगा इंतजार। दिल्ली में 29 जून तक पहुंचेगा मानसून। जयपुर में इंसानों के साथ जानवरों पर भी गर्मी का सितम भारी। एक हथनी गर्मी में बेहोश होकर जमीन पर गिरी। पशु चिकित्सकों ने हथनी का इलाज शुरू किया। पिछले 3 दिनों में बिहार में हीट स्ट्रोक से 40 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा औरंगाबाद में 16 लोगों की जान गई। गया में 3 मरीजों की जान गई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ट्रांसफार्मर में चिंगारी के साथ आग लगी। बिजली ऑफिस के साथ ही आसपास के इलाकों में बिजली गुल। लाइट जाने से बिजली गई, लोग परेशान। हरियाणा के अंबाला में पशुपालकों ने गर्मी में पशुओं के लिए इंतजाम किया। कूलर, वाटर फॉगर के जरिए पशुओं को गर्मी से राहत दी जा रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में गर्मी से लोगों का बुरा हाल हुआ। गर्मी से काबू पाने के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह के जतन। अभी कुछ दिन नहीं मिलेगी गर्मी से राहत। एमपी के ग्वालियर में पड़ रही है भीषण गर्मी। लगातार 7 दिनों में दिन का पारा 45 के पार पहुंचा। अभी 2-3 दिन गर्म रहेगा मॉनसून। ओडिशा के राउरकेला में 6 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत। हीट स्ट्रोक से मौत की जताई जा रही है आशंका। बिहार के नालंदा में अस्पतालों में सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए बनाया गया है अलग से वार्ड। अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है स्वास्थ्य महकमा। एमपी के भोपाल में गर्मी का सितम जारी। लू के थपेड़ों से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अगले 2 दिनों बाद बारिश की आशंका जताई जा रही है। चक्रवात रेमल की वजह से मणिपुर में बाढ़। 31 मई तक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। लोगों से जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील। यूपी के झांसी में विद्युत कर्मियों से मारपीट। लाइन ठीक करने गए विद्युत कर्मियों के साथ सीढ़ी के विवाद में स्थानीय लोगों ने मारपीट की। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद में पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। स्वाति मालीवाल से मारपीट केस के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से झटका लगा। याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। एमपी एमएलए कोर्ट के पास भेजी याचिका।
शिमला के जंगलों में फैली आग, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन संपदा चढ़ी आग की भेंट। पिछले एक हफ्ते में 3 गुना बढ़ी आग की घटनाएं। गुरुग्राम में मानेसर में कपड़ा फैक्ट्री में आग, 4 मंजिला फैक्ट्री जलकर खाक, लाखों के सामान का नुकसान हुआ। यूपी के नोएडा में प्रतीक लॉरेल सोसाइटी में लिफ्ट में फंसा पूरा परिवार, 3 महीने के मासूम के साथ 15 मिनट तक लिफ्ट में पूरा परिवार फंसा रहा। कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। चारधाम यात्रा में अब तक 14 लाख श्रद्धालु पहुंचे उत्तराखंड। 10 मई से शुरू हुई थी यात्रा। डीजीपी ने कहा, कोविड के बाद ऐसा पहली मर्तबा हुआ। बिहार के सहरसा में दिन दहाड़े हत्या, सुबह स्कूल जा रहे शिक्षक को अपराधियों ने मारी गोली, अभी तक पुलिस के हाथ खाली। राजकोट के गेम जोन में अग्निकांड मामले में एक्शन हुआ। क्राइम ब्रांच ने राजकोट के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया।